इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस सपा की बैठक रद्द हो चुकी है। बड़ी खबर, अखिलेश ने कांग्रेस अध्यक्ष को एक पत्र भी लिखा है, जहां समाजवादी पार्टी ने 5 सदस्यीय पैनल यहां पर घोषित कर दिया है। सीट शेयरिंग को लेकर सदस्य पैनल घोषित किया गया है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर जो पेच की स्थिति है वो अभी भी फंसी हुई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच आज एक बैठक होनी थी उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर कि किस तरह से अपने अपने जो उम्मीदवार हैं वो कौन कौन सी सीट से उतारे जाएंगे और कितनी कितनी सीट होगी जो कांग्रेस के पाले में समाजवादी पार्टी देती हुई नजर आएगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी का जिक्र किया जाए तो विपक्ष की भूमिका वो बखूबी और मजबूत तरीके से उत्तर प्रदेश में इस वक्त निभा रही है। ऐसे में कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को कैसे तराशना है उसको लेकर इस बैठक में एक बार बात करनी थी, लेकिन अब वो बैठक रद्द हो चुकी है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र लिखा है और सपा ने इस दौरान 5 सदस्यीय पैनल घोषित कर दिया है। सीट शेयरिंग को लेकर ये 5 सदस्यीय पैनल घोषित किया गया है जो सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत करती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है और गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल रहे, इसको लेकर तमाम तरह की जो रणनीति है वो हर दल अपनाता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच कुछ भी ठीक फिलहाल चल नहीं रहा। उधर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खेमे में भी यही हाल और यही स्थिति देखने को मिल पा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवनीश हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अवनीश, सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आज एक महत्वपूर्ण बैठक होनी थी, जो खबर ये मिल रही है कि वो रद्द हो चुकी है, इसके पीछे की वजह? देखिए, अगर कहा जाए तो गठबंधन में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों को साथ लेकर चले, जबकि एक तरीके से कहा जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यह दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो विपक्ष के तौर पर सबसे मजबूत है। ऐसे में 2019 के चुनाव का और 2022 के चुनाव का आंकड़ा भी देखना चाहिए और उस आंकड़े के आधार पर उत्तर प्रदेश में गठबंधन की का नेतृत्व समाजवादी पार्टी करेगी। तो यही जीत लेकर अखिलेश यादव बैठे हैं और कांग्रेस अपनी जीत पे अड़ी हुई है। यही वजह है कि बातचीत का दौर है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है उसको कहीं अंतिम रूप नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि एक दिन पहले ही देखा गया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बैठक होनी थी सीट शेयरिंग को लेकर। इसमें प्रोफेसर राम गोपाल यादव को पैनल में भेजा गया था बातचीत करने के लिए, लेकिन तभी शाम 4 बजे बैठक शुरू होने से पहले ही सलमान खुर्शीद का फोन आता है राम गोपाल यादव के पास की सीट शेयरिंग को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी नहीं हो पाई और यही वजह है कि इस बैठक को आगे बढ़ाया गया। तो माना जा रहा है कि 16 या 17 तारीख को यह बैठक हो सकती है सीट शेयरिंग को लेकर। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने हमला बोला, सोशल मीडिया ने, समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट में कहा कि कांग्रेस धोखेबाज है और यही वजह है कि 3 राज्य जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में चली गई। आगे भी धोखेबाजी का बिल्कुल क्रम अवनीश, जारी है। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच कुछ भी ऑल इज वेल की जो स्थिति है वो नजर नहीं आ पा रही है। पहले बयानबाजी का दौर और अब समाजवादी पार्टी की तरफ से जो 5 सदस्य पैनल यहां पर बनाया गया है सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर, ये कैसे काम करेगा, इसको लेकर के जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, अगर बात किया जाए सीट शेयरिंग के फार्मूले को लेकर तो कांग्रेस अपनी तरफ से 35 लोकसभा की जो है वो तैयार करके रखी है और वहीं समाजवादी पार्टी की 60 से 65 सीटों पर अपनी दावेदारी करी। तो साफ है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में सीटों को लेकर अभी बातचीत नहीं हो पा रही, क्योंकि लगातार दोनों पक्षों की तरफ से जो प्रत्याशी हैं उनके नाम मांगे जा रहे हैं। तो भी सीटें कांग्रेस की तरफ से समाजवादी पार्टी के पास भेजी जा रही हैं, तो पर कांग्रेस की दावेदारी मजबूत है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से उन प्रत्याशियों का नाम मांगा जा रहा है जो वहां के दावेदार है। कि जो राजनीतिक समीकरण हो उसको देखा जाएगा, जाति और क्षेत्रीय समीकरण भी बैठा जाएगा, उसके बाद ही सीटों का फार्मूला तय हो पाएगा। दोनों तरफ से फिलहाल इन सीटों का जो फार्मूला है वो तय नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को नहीं दे पा रही है। बिल्कुल, जो ऑल इज वेल का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं वो इस आज इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद किस तरह की स्थिति देखने को मिल पाएगी वो भी देखना बेहद महत्वपूर्ण है और उसी बैठक के आधार पर उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होता हुआ नजर आएगा। जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया अवनीश आपका।